हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आपका गोल्ड कोचिंग सेंटर पाकी यूट्यूब चैनल पे स्वागत है। चलिए देखते हैं हम आज का चैप्टर, जो कि आपका रहने वाला है चैप्टर नेम संविधान, जो कक्षा 1 का राजनीतिक एवं सामाजिक और राजनीतिक व्यवस्था पार्ट 3 का पहला अध्याय है, जिसका नाम है संविधान। बच्चों, अगर बात की जाए संविधान की, तो आपने पिछली कक्षाओं में संविधान निर्माण के बारे में पढ़ा होगा, और उस संविधान निर्माण के अंतर्गत बच्चों आपने बहुत सारी जानकारियाँ भी इकट्ठा की होंगी। और इसके आगे हम चलते हैं बच्चों, तो इसके आगे अगर देखिए बात की जाए तो इसके आगे में ये है कि जो हमारा संविधान है, भारत देश का संविधान है बच्चों, वो संविधान आपको तो ये मालूम होगा कि सबसे बड़ा एवं लिखित संविधान है। और आप इस चीज़ को पिछले अध्याय में भी क्या कर चुके होंगे, पढ़ चुके होंगे। अब अगर बात की जाए बच्चों संविधान की, तो जो हमारा संविधान है वो कितने संघर्षों, आंदोलनों, उसके साथ साथ जो इनके परिणाम होंगे, उन सभी से मिलकर हमारा संविधान को तैयार किया गया है बच्चों। अब आपको बच्चों ये भी पता होगा कि जो औपनिवेशिक शासन का, जो अंग्रेजों के समय का जो शासन चलता था, जो कानून था, उस कानून से बच्चे हर नागरिक त्रस्त, त्राही हो जाया करते थे। हर नागरिक परेशान हो जाया करते थे बच्चों कि ये कैसा कानून है। तभी उसी वक्त राष्ट्रवादियों के दिमाग में ये भावनाएं उठी कि क्यों ना हम भी जनतंत्र हो, हमें भी स्वतंत्रता मिली हो, है ना। उसी समय जो हमारा संविधान है वो तैयार किया गया था बच्चों, और संविधान तैयार होने के बाद लोगों को स्वतंत्रता मिली। और अगर बात करते हैं बच्चों संविधान के, तो संविधान से पहले हमको इसके छोटे छोटे कुछ आयामों के बारे में पढ़ना होगा, जिसमें पहला आयाम रहने वाला है संघवाद बच्चों। अब संघवाद के बारे में भी हम थोड़ा बहुत जानकारी इकट्ठा करेंगे, तो उसके बारे में जानेंगे और धीरे धीरे उनके सारे आयामों को पढ़ेंगे, ताकि हमको ये चैप्टर बिल्कुल ही आसानी से समझ में आ सके। तो चलिए बच्चों हम शुरू करते हैं इस चैप्टर को। और शुरू करने से पहले जो बच्चे हमारे चैनल पर अब तक नए हैं, जल्दी से सब्सक्राइब कर देंगे और लाइक करना ना भूलें। चलिए बच्चों देखते हैं संविधान के कुछ आयाम। संविधान के कुछ आयाम, जिसमें बच्चों पहला रहने वाला है आपका संघवाद, जिसको बच्चों अंग्रेजी में फेडरलिज्म कहते हैं, है ना। संघवाद होता क्या है, इसमें क्या क्या चीजें हैं, क्या क्या चीजें नहीं हैं, उन सभी चीजों के बारे में एक एक करके हम पढ़ते चले जाएंगे। तो चलिए बच्चों इसका सबसे पहला पॉइंट देखते हैं। इसमें सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे, भारत देश के अंदर संघीय शासन व्यवस्था है। याद रखिएगा बच्चों कि हमारा भारत एक ऐसा देश है जिसके अंदर संघीय शासन व्यवस्था है। इस भारत देश के अंदर एक से अधिक स्तर की सरकारें काम करती है, कार्य करती है, जिसके कारण जो हमारा भारत देश है वो संघीय शासन व्यवस्था वाला देश है। अगली बात करते हैं अगली पॉइंट की, तो अगला पॉइंट आपका रहने वाला है संघवाद। बच्चों इसका अर्थ क्या होता है, तो एक ऐसा देश जहां पर एक से अधिक स्तर की सरकारें कार्य करती है। बच्चों संघवाद की अगर बात की जाए, तो संघवाद का तात्पर्य ये है कि ऐसा देश, ऐसा क्षेत्र जहां पर एक से अधिक स्तर की सरकार काम करती हो, कार्य करती हो, उसे हम कहते हैं संघवाद। बच्चों आप पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे कि हमारे भारत देश के अंदर 3 स्तर की सरकारें होती हैं, केंद्र स्तर, राज्य स्तर और स्थानीय स्तर। और आप पिछली कक्षा में राज्य स्तर एवं स्थानीय स्तर के बारे में भी चर्चा कर चुके होंगे। तो इस अध्याय के अंदर हम तीनों सरकार के, तीनों स्तर के सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। पहला है केंद्र स्तर, दूसरा है राज्य स्तर और तीसरा है स्थानीय स्तर की सरकार के बारे में चर्चा करेंगे। तो बच्चों आपको बताते चले कि जो ये हमारा भारत देश है, भारत देश के अंदर जो 3 स्तर की सरकारें होती हैं,
इन तीनों स्तर की सरकारों को विभिन्न मुद्दों पर फैसले लेने का अधिकार तो दिया गया है, यानी कि अलग अलग मुद्दे पर अधिकार तो ले सकते हैं, परंतु बच्चे अगर कानून बनाने की बात की जाए तो कानून बनाने का अधिकार सिर्फ 2 स्तर की सरकार को दिया गया है। और वो कौन कौन से स्तर की सरकार है बच्चों? तो पहला है केंद्र स्तर की सरकार और दूसरा है राज्य स्तर का सरकार। तो इसमें हमारा तीसरा पॉइंट क्या होने वाला है? तो तीसरा पॉइंट ये होगा, भारत देश के अंदर 3 स्तर की सरकार है, जिन्हें विभिन्न मुद्दों पर फैसले लेने का अधिकार दिया गया है, परंतु कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र स्तर एवं राज्य स्तर की सरकार को है। तो बच्चों इस पॉइंट के अंदर हमें क्या याद रखना है कि भारत देश के अंदर 3 स्तर की सरकार है। हमेशा याद रखिएगा, भारत देश के अंदर कितने स्तर की सरकार है? 3 स्तर की सरकार है, जिन्हें विभिन्न मुद्दों पर फैसले लेने का भी अधिकार दे दिया गया है कि आप अलग अलग मुद्दों पर फैसला आप ले सकते हैं, आपको अधिकार दिया गया है फैसले लेने का। परंतु बच्चों अगर बात करते हैं कानून बनाने की, तो जो कानून बनाने का अधिकार है सिर्फ 2 स्तर की सरकार को दिया गया है, जिसमें पहला स्तर है केंद्र का स्तर और दूसरा स्तर है राज्य स्तर की सरकार। तो कानून जब भी बनाती है बच्चों तो केंद्र सरकार और राज्य स्तर की सरकार ही कानून बनाती है। अब बच्चों ये राज्य स्तर की सरकार और जो केंद्र स्तर की सरकार है, ये विभिन्न मुद्दों पर अपना अपना कानून बनाती हैं और वो उन मुद्दों को हमारे संविधान के अंदर कुछ सूचियों के तहत बांटा गया है। और वो कौन कौन सी सूची है? तो बच्चों हमारे संविधान के अंदर 3 सूचियां रखी गई है। अगला पॉइंट लिखेंगे, चौथा पॉइंट, संविधान के अंतर्गत या संविधान के अंदर 3 सूचियां रखी गई है। कौन कौन से हैं बच्चों? तो लिखेंगे ए में संघ सूची, बी में लिखेंगे बच्चों राज्य सूची और सी में हो जाएगा समवर्ती सूची। बच्चों ये हमारे संविधान के अंदर 3 सूचियों को रखा गया है। अब इन तीनों सूचियों में कौन से स्तर का सरकार किस सूची का कानून बनाता है, इसके बारे में जानेंगे। अब अगर बच्चों बात करते हैं कि संघ सूची के अंतर्गत क्या आता है और राज्य सूची के अंतर्गत क्या आता है और समवर्ती सूची के अंतर्गत क्या आता है, तो चलिए बच्चों देखते हैं। आपका संघ सूची के अंतर्गत संचार, वित्त, ETC आती है। अब अगर बात करते हैं राज्य सूची की बच्चों, तो राज्य सूची के अंतर्गत भूमि, कृषि, पुलिस, ETC आते हैं बच्चों। और बात करते हैं बच्चों समवर्ती सूची की, तो बच्चों हमेशा याद रखिएगा ये जो समवर्ती सूची है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि समवर्ती सूची के अंतर्गत बच्चों क्या क्या आते हैं? तो समवर्ती सूची के अंतर्गत स्वास्थ्य, शिक्षा, ETC, ये सब चीजें बच्चों समवर्ती सूची के अंतर्गत आती हैं। अब बच्चों अगर हम बात करें कि इसमें संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची, इनमें से संघ सूची जो
उसके अंतर्गत आया संचार और वित्त प्रणाली, इन सब के ऊपर कौन कानून बनाता है? तो बच्चों याद रखिएगा, संघ सूची के अंतर्गत जो कानून बनाता है वो होता है केंद्र सरकार। कौन से स्तर की सरकार कानून बनाता है बच्चों? केंद्र स्तर की सरकार संघ सूची के ऊपर कानून बनाता है। अब बच्चों सेकंड बात करते हैं राज्य सूची की। तो बच्चों यहाँ पर राज्य दिख रहा होगा आपको, अगर राज्य सूची है तो यहाँ पर कौन से स्तर की सरकार कानून बनाएगा? राज्य स्तर का सरकार कानून बनाएगा बच्चों, जिसमें क्या क्या आता है? भूमि, कृषि, पुलिस, ईटीसी, ये सभी चीजें किसके अंतर्गत आती है बच्चों? राज्य सूची के अंतर्गत आती हैं, जिस पर किसका अधिकार है कानून बनाने का? राज्य सरकार का। लेकिन बच्चों यहाँ पर एक सेक्शनल ये है कि जब भी समवर्ती सूची की बात आती है तो इस सूची के अंतर्गत बच्चों केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिल करके इस सूची के अंतर्गत काम करते हैं, कानून बनाते हैं। और जब कानून बन जाए और किसी कारण से केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच आपसी मतभेद हो जाए, आपस में बहस हो जाए, झड़प हो जाए, तो उस समय बच्चों जो केंद्र स्तर की सरकार होती है उसको ही मान्यता प्राप्त होता है, उनके ही कानून को मान्यता प्राप्त होता है। लेकिन बच्चों याद रखने वाली एक और बात ये भी है कि जब भी अगर राज्य सरकार समवर्ती सूची के अंतर्गत कानून बना दे और कानून बनाने के बाद उनके कानून बनाए गए पे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर हो, किसका हस्ताक्षर होना चाहिए? राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। हमेशा याद रखेंगे बच्चों कि राज्य सरकार अगर कानून बनाई है समवर्ती सूची के अंतर्गत और उस कानून पर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर है तो वो कानून उस राज्य के अंतर्गत मान्य होगा, उस राज्य के अंतर्गत उस कानून को माना जाएगा। और बच्चों भारत के अंतर्गत सभी राज्य के सभी नागरिक को, सभी लोगों को कानून को मानना पड़ता है, क्योंकि उनको मान्यता, अपने कानून को मान्यता देना होता है। तो बच्चों आज का टॉपिक इसी के साथ हमारा समाप्त होता है और नेक्स्ट टॉपिक लेकर हम आएंगे नेक्स्ट क्लास में। और जुड़े रहिए हमारे साथ जल्दी से नए अपडेट्स को जानने के लिए। और जो बच्चे अभी तक हमारे चैनल में नए हैं जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन प्रेस कर दें और लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में।